बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस हीर और हमारी तरफ से हमारे दो बैरिया टाउन एक्सपर्ट फैसल भाई और तैयब भाई आज हमारे साथ हैं। हम आज कवर करने जा रहे हैं बैरिया टाउन लाहौर के सेक्टर सी के कमर्शियल एरिया को, और इसके अंदर आज हम अपडेट करेंगे आपको करंट डेवलपमेंट का, इस टाइम क्या क्या बिज़नेस और किन लोगों की इन्वेस्टमेंट आज किस जगह के ऊपर है, और क्यों कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ही हमेशा, जो क्लाइंट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को समझते हैं उनके लिए क्या गेन होता है, आज इसको हम आपके साथ इन डिटेल शेयर करेंगे। फैसल भाई अपडेट करिएगा हमारे क्लाइंट्स को, इस टाइम हम मौजूद कहाँ पे हैं और करंटली बाकी जो सिनेरियोज़ हैं कमर्शियल के हवाले से, बिज़नेस क्या ऑपरेट हो रहे हैं, और इन कमर्शियल के अंदर अभी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी इन्वेस्टमेंट कितने गेन के ऊपर है, कितने % गेन के ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे भाई इस टाइम हम तलवार चौक से बैरिया ग्रैंड मॉस्क की तरफ मूव कर रहे हैं, मेन रोड के ऊपर। ठीक है, ये हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे बी साइड है बैरिया टाउन के सेक्टर सी के कमर्शियल्स की। ये बी साइड के ऊपर वैसे भाई 5 मरला कमर्शियल्स हैं। इनकी जो प्राइस है इस टाइम करंट सिचुएशन में 8 करोड़ रुपए से शुरू हो रही है मेन बुलेवार्ड के ऊपर, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तलवार चौक से ग्रैंड मॉस्क की तरफ आगे जाते जाएंगे, सर्कल क्रॉस करते हैं तो इनकी प्राइस कम होती जाती है, 7 करोड़, 6 करोड़ और 5 करोड़, इसी तरह जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे। और ये यहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। जो तकरीबन ये सारे जो मेन बुलेवार्ड के सारे कमर्शियल्स हैं ये सारे आबाद हो चुके हैं, कमर्शियल्स बिल्डिंग बन चुकी हुई हैं इनके ऊपर, और कोई इक्का दुक्का प्लॉट अगर खाली हैं तो वो उनकी प्राइसेस बहुत अप हो चुकी हुई हैं। जी वैसे भाई। फैसल भाई इसमें माशाल्लाह बैरिया टाउन ने एक टाइम के ऊपर जब ये कमर्शियल लॉन्च किए थे तो उस टाइम मेरे ख्याल से मुझे सुनने में आता था कि यार ये जो है कमर्शियल बैरिया टाउन बहुत ज़्यादा दे गया। तो आज की कंस्ट्रक्शन हम देखें तो ये ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं 90% तो फिलअप है कमर्शियल, और जो इस टाइम बिज़नेस ऑपरेट हो रहे हैं वो भी रात के टाइम तो ये एक फूड स्ट्रीट बन जाता है। और अगर हम देखें तो सेक्टर सी एक अप्रूव्ड एरिया है, और मोस्टली जो लोग अप्रूव्ड एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका यही कंसर्न होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रहे। एक तो जब ये कमर्शियल लॉन्च हुए थे, आज से कितने साल पहले लॉन्च हुए थे, उसको भी अपडेट करें ताकि जो आने वाले कमर्शियल सेफ एंड सिक्योर होते हैं उसके हवाले से हमारे क्लाइंट्स किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें कमर्शियल के हवाले से, आप उसको ज़रा अपडेट करिएगा। अभी ये तो मैच्योर हो गए हैं, जो अब अपकमिंग कमर्शियल्स हैं उनमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी वैसे भाई बैरिया टाउन ने जब कमर्शियल दिए तो हर बंदा ये ख्याल करता था कि यार बैरिया टाउन ने बहुत ज़्यादा कमर्शियल दे दिए हुए हैं, लेकिन अब हम करंट पोजीशन देखें तो ये जितने भी कमर्शियल दिए थे ये तकरीबन 95% आबाद हो चुके हैं। कोई इक्का दुक्का कमर्शियल रह गए हैं 5% जो अभी खाली रह गए, वो भी लोग इन फ्यूचर उनका प्लान है इसके ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का। अभी जो इनकी प्राइसेस जिस तरह बढ़ रही हैं, हर बंदा कहता है कि यार हमने जो जब इन्वेस्टमेंट की थी और अब की जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर वाज़े फ़र्क, उनको एक वाज़े गेन नज़र आया है, वाज़े उनको प्रॉफिट नज़र आया है। और आने वाले जितने भी बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके जो कमर्शियल ब्लॉक्स आते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको एक वाज़े फ़र्क महसूस होगा, और उसके अंदर प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। जैसे जैसे अभी इन्होंने अभी रिसेंटली एक मिडवे कमर्शियल दिया था उसकी प्राइसेस भी बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। और अभी हम ये जो सर्कल के अंदर जो कर रहे हैं ये हमारे 8 मरला कमर्शियल हैं, तो यहाँ पे भी अभी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो अभी हम जब इन्होंने कमर्शियल, आपका दूसरा जो क्वेश्चन था अवैस भाई, जब इन्होंने कमर्शियल लॉन्च किए थे ये 2008 और 2010 में इन्होंने ये जो मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल हैं उस वक्त ये आए थे। अभी हम फैसल भाई फर्दर अगर थोड़ी सी वीडियो तो डिटेल में हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम मेन की बैक का कमर्शियल भी अपने क्लाइंट्स को दिखाएं कि ये मेन और मेन की बैक और उसकी बैक, ये तो बैक साइड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग कोशिश करते हैं अपनी डिस्कशन को जारी रखते हैं, और साथ में आप थोड़ा सा प्राइजेस के हवाले से अपडेट करिएगा, क्योंकि मेन की बैक के ऊपर कुछ अवेलेबिलिटी आ जाती है। और यहाँ पे आप क्या समझते हैं, अगर यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी हो तो इसमें क्या क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर कोई रेंट आउट करना चाहे बना के तो उसको क्या अवेलेबिलिटी है इधर कमर्शियल की। जी वैसे भाई ये जो हम जिस लास्ट रो में चल रहे हैं ये कमर्शियल्स की, ये ज़्यादातर रात को फूड स्ट्रीट का व्यू पेश कर रही होती है। यहाँ पे भी अब ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई अगर ऑप्शन मिलती है, अगर किसी बंदे को कोई प्लॉट फॉर सेल मिलता है या कोई शॉप मिलती है रेंट के लिए या फॉर सेल मिलती है, वो फौरी तौर पर
उसके रेंटेड अगर रेंट के लिए हो तो फौरी तौर पर रेंट के लिए चढ़ जाती, फॉर सेल हो तो फौरी तौर पर बिक जाती, क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी एक फूड स्ट्रीट का मंजर पेश कर रहे होते हैं। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अब बैरिया टाउन में एक फूड स्ट्रीट वाला मंजर वो देखने को मिलता है कि वो यहाँ पे आके अपना कोई भी ज़्यादातर जो है ना वो फूड्स के हिसाब से यूज़ होता है, या अदर अब जो बिल्कुल लास्ट रो में आ जाते हैं वो जिनका ये बिल्डिंग से मटेरियल से रिलेटेड जो भी है उनके लिए वो सूटेबल है ये जगह, वो अपना उससे बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी उनका बिजनेस होता है उसके ऊपर वो उनके लिए अच्छा है, ये अपॉर्चुनिटी फैसल भाई एक टाइम के ऊपर यहाँ पे ना जो इनिशियली जब ये कमर्शियल आबाद होना शुरू हुए थे तो उस टाइम रियल एस्टेट ऑफिस ही होते थे जी। तो आज यहाँ पे जो मोस्टली देखा जा रहा है उसमें अब रियल एस्टेट ऑफिस आगे को मूव कर गए हैं, तो आगे के जो कमर्शियल्स हैं उसमें भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है ना, और उसमें आने वाले टाइम में ज़ाहिर बात है यही फिर आगे एक्सपेंड कर रहा है बैरिया टाउन, और उसमें जब आबादी हो जाएगी तो उस जगह के ऊपर भी ऐसे ही सारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो इसमें करंटली आप बताएं इस टाइम करंटली क्या बेकरीज हैं, कौन से फूड चेन्स आ चुके हैं, कौन से बैंक्स हैं ज़्यादातर? जी अवैस भाई, ये जब ये कमर्शियल आबाद हुए थे तो तब यहाँ पे ज़्यादातर 90% ना जो रियल स्टेट बिजनेस था ना वो था। अब जैसे जैसे ही आगे के कमर्शियल आगे आबाद होते जा रहे हैं, जो मेन के ऊपर जो आ जाते शुरू में सेक्टर सी के अंदर, वो ज़्यादातर जो टॉप ब्रांड्स हैं, फूड चेन्स हैं, और हमारे काफ़ी जो फेमस बैंक्स हैं, जितने भी हमारे बैंक्स की हैं वो बैंक आ गए हैं, फूड चेन्स आ गई हैं, और जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कोई शॉपिंग के ब्रांड हैं वो आ गए हुए हैं। बेकरीज हमारे यहाँ पे सारी मौजूद हैं, जैसे केक्स एंड बेक्स है, ब्रॉडवेज है, बट स्वीट है, बुंदू खान है, इस तरह ये सारी बेकरीज वगैरह आ गई हुई हैं। और बैंक जितने भी हैं वो सारे मेन के ऊपर हमारे बैंक वगैरह मौजूद हैं। तो अब जैसे जैसे ये पीछे रियल स्टेट वाले जितने भी ऑफिसेज थे वो ग्रैंड मॉस्क से आगे वाली साइड पे शिफ्ट हो गए, क्यों अब आगे सारे कमर्शियल बन गए हैं, और वहाँ पे अब सारे उनको आबाद करके वहाँ पे उनका बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वहाँ पे अपॉर्चुनिटियाँ नज़र आ रही हैं बिज़नेस की। और यहाँ पे अब हमारे ये मेडिकल स्टोर्स सारी मौजूद हैं, डार्क डिलाइटो, और ये इस तरह के ये सारे ब्रांड मौजूद हैं हमारे यहाँ पे। जोनी जुगनू अभी रिसेंटली यहाँ पे खुल गया। कमर्शियल के मेन के ऊपर हमारा ऑफिस भी है, और इसी कमर्शियल के ऊपर हमारे ये फ्रेशली बेकरी के ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज का हमारा ऑफिस भी मौजूद है इसके ऊपर। तो फैसल भाई एक सवाल और मेरा, सेट इसके दो साइड्स आपने बताई, अभी हम मूव कर चुके हैं बी साइड के ऊपर, तो बी साइड और ए साइड की प्राइस हमेशा थोड़ा सा फ़र्क रहा है, आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? अप्रोच ज़्यादा बेहतर बी साइड की है या ए साइड की है, और क्यों लेफ़्ट साइड जो है वो उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसके हवाले से भी अपडेट करिए। वो अवैस भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम बैरिया टाउन के अंदर एंटर होते हैं ना, जैसे ही हम तलवार चौक क्रॉस करते हैं तो हम बैरिया टाउन के एंटर हो रहे थे ना, हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे बी साइड आ रही होती है, तो वो हर बंदा प्रेफर करता है कि यार हम इसी साइड पे रहें। तो वो बी साइड को हमेशा हमारे ना वो जो भी हजरात क्लाइंट्स हजरात हैं वो लेफ्ट बी साइड को इसके पसंद करते रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये बी साइड ए साइड भी है, ये भी तकरीबन आबाद हो गई है। अब ये देखें हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर KFC आ गया है, और इसके साथ ही फ्राई चिक्स भी है, और ये सारे ब्रांड अब इनके ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पे ये भी बी साइड भी तकरीबन आलमोस्ट फुल हो चुकी हुई है। अब ये कॉन्सेप्ट तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ कि ए साइड ज़्यादा चले मशहूर होगी, ज़्यादा फेमस है, या बी साइड। पहले सबसे पहले जब लोग आते थे वो लेफ़्ट साइड बी साइड को पसंद करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे ये ए साइड भी तकरीबन फिल हो गई हुई है तो अब ये कॉन्सेप्ट तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। वैसे भाई बिल्कुल ठीक हो गया फैसल भाई, थोड़ा सा अब हम बी साइड ए साइड सॉरी जो है इसकी इंटरनल जो इनर साइड के कमर्शियल्स हैं उनको भी ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम कंस्ट्रक्शन की जब से डिमांड एकदम ज़्यादा बढ़ी है उसकी वजह से मटेरियल तो नो डाउट ऊपर गए, लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है इस टाइम, अगर हाउसेस की बात करें बैरिया के अंदर तो 1 करोड़ 70, 75, 80 तक चला गया सेक्टर डी का हाउस। तो जो 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर छोटी फैमिली मूव होना चाहती है उनके लिए इधर प्राइवेटली काफ़ी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, जिसमें अपार्टमेंट्स और नीचे ऑफिसेस और शॉप्स की ऑफ़र की जा रही है। तो मैंने लास्ट प्रीवियस नोट किया कि जो अंदर के कमर्शियल है मेन बुलेवार्ड के नहीं, जो इनर साइड ये सेक्टर्स सी के ए और बी साइड के कमर्शियल हैं उधर ये इस तरह की हाइट्स बन रही हैं जिसमें अपार्टमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। तो इसका भी हमारे क्लाइंट्स को अपडेट करें कि अगर वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर
आते हैं कुछ इस तरह की ऑप्शन के अंदर, तो ये रेडी बिल्डिंग्स जो हो रही हैं इसमें भी काफ़ी हद तक फिलअप हो गया काम। तो उसके लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें अपार्टमेंट के लिए कोई बायर आए, और इस तरह के इनर साइड के ऊपर देखें, बैक साइड के ऊपर भी इस टाइम फूड चेन्स भी आ गई हैं, इसमें कुछ रियल एस्टेट ऑफिस भी हैं, और इधर ही कुछ ब्यूटी सैलून्स और स्टेशनरी शॉप्स इस तरह के बिजनेस भी ऑपरेट हो रहे हैं। जी अवैस भाई, मेन बुलेवार्ड के ऊपर तो अब वो सारे ब्रांड्स वगैरह मौजूद हैं। अब ये जो हमारा इनर साइड है, यहाँ पे अब जो कॉन्सेप्ट है, आपने बात की है ना कि जो 5 मरले का घर है सेक्टर डी का, उसकी प्राइस 170 to 185 चली गई हुई है। अब जो हजरात जिनकी छोटी फैमिलीज़ हैं वो मूव करना चाहते हैं, तो वो हाइट्स में यहाँ पे 1 बेड 2 बेड्स अपार्टमेंट्स आते हैं, वहाँ पे लोग रहना पसंद कर रहे हैं अब, क्योंकि वो हर बंदे के बजट में आ जाती है। अब यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ कमर्शियल बिल्डिंग जो भी आती हैं, जो प्लॉट्स खाली हैं उसके ऊपर हाइट्स बनाते हैं, और हाइट्स के ऊपर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर 5th फ्लोर तक जो है ना वो अपार्टमेंट्स बनते हैं 1 बेड 2 बेड। उनकी प्राइसेस भी जो है ना वो 45 टू 1 बेड जो है ना वो 45 टू 65 के बजट में चला जाता है, और जो 2 बेड है वो 75 से लेके कोई 95 के बजट में अवैस भाई चला जाता है, और वो हर बंदा उसको अफोर्ड कर लेता है घर के लिए। कि जिनका बजट पूरा अपना इंडिपेंडेंट घर लेने का नहीं बनता, वो कहते हैं यार उनका, लेकिन एक अपना हर बंदे का जो ख्वाब होता है अपना घर का, तो वो फिर वो अपार्टमेंट्स की सूरत में अपना घर में रेडी टू मूव हो जाते हैं वो। अच्छा, अभी 1-2 और क्वेश्चन हैं फैसल भाई। हमारे क्लाइंट्स जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको एक चीज़ आप अपडेट करें कि बैरियर टाउन के कमर्शियल की पार्किंग कितनी वाइड होती है, और बाकी सोसाइटीज़ के कमर्शियल के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो उनके अंदर कमर्शियल की पार्किंग कम होने की वजह से उस कमर्शियल की वैल्यू कैसे डेड हो जाती है? जी वैस भाई, ये जो हमारे जितने भी बैरियर टाउन ने जो सबसे जो अच्छा प्लान किया हुआ है, वो मेन इशू जो होता है हर जगह में वो होता है पार्किंग का। यहाँ पे बैरियर ने 30 to 40 फीट वाइड पार्किंग दी होती है हर कमर्शियल बिल्डिंग के आगे, जिसके अंदर आपकी 5 से 6 गाड़ियाँ बड़ी आराम से ईजिली पार्क हो जाती हैं। तो अगर एक बिल्डिंग के आगे, अगर एक बिल्डिंग पे 5 फ्लैट हैं या 2 शॉप्स हैं, उनके लिए इनफ होती है ये 30 to 40 फीट वाइड जो पार्किंग होती है ना, उसके अंदर वो 30 बाई 40 का तकरीबन साइज़ होता है उसकी पार्किंग का, एक 5 मरला कमर्शियल बिल्डिंग के आगे। तो उसके अंदर एक 5-6 गाड़ियाँ लगती हैं, तो वो इजीली हर बंदे के लिए एक्सेस हो जाता है कि यार उसको पार्किंग ढूंढना नहीं पड़ती है। बैरियर टाउन का ये बड़ा अच्छा डिसीजन है पार्किंग वाला। अक्सर हम देखते हैं शहर में या दूसरे सोसाइटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग तो बनी होती है लेकिन वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं होती। ये बैरियर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको पार्किंग बहुत अच्छी मिलती है ये अपनी कमर्शियल बिल्डिंग के आगे। एग्जैक्टली फैसल भाई, जो सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं अगर उनसे कंपेयर किया जाए, उनमें एक तो कमर्शियल की इतनी वाइड रेंज के अंदर ऑप्शन मिलते ही नहीं है। फर्दर जो मैंने सुना है सराउंडिंग की 20 सोसाइटियाँ बैरियर टाउन को अप्रोच करती हैं ग्रोसरी के लिए हो जाए, चाहे वो डिफरेंट बैंक ऑपरेट हो रहे हैं इधर बैरियर के अंदर, उसकी प्रॉपर ब्रांचेस सिस्टम बैरियर टाउन के अंदर आ चुकी हैं क्योंकि कमर्शियल एरिया अप्रूव्ड एरिया है। और थोड़ा सा एक मेरा और सवाल है, जब हम मेन कमर्शियल के साथ कंपैरिजन करते हैं बैक के कमर्शियल को, तो इसमें प्राइस का कितना वेरिएशन है मेन के कमर्शियल का बैक के कमर्शियल के साथ? अब वैसे भाई जो हम प्राइस कंपैरिजन करें तो जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो कमर्शियल है उसकी मिनिमम प्राइस 7 से 8 करोड़ रुपये है, और जैसे ही हम बैक पे आ जाते हैं, जो उसकी फर्स्ट बैक है, इमीडिएट बैक जो बनती है मेन की, उस पर हम आ जाते हैं तो तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए का फ़र्क आ जाता है। और उसकी जो 3rd रो में आते हैं उसमें हम 4 से 5 करोड़ रुपए की सराउंडिंग में चले जाते हैं। ये तकरीबन एक वाज़े फ़र्क है 3 से 4 करोड़ रुपए का। मेन के ऊपर अगर 8 करोड़ रुपये है तो सबसे जो लास्ट रो है वहाँ के ऊपर हम जाते हैं तो हमें 4 से 5 करोड़ रुपए के दरमियान एक अच्छा कमर्शियल मिल जाता है। ठीक हो गया फैसल भाई। उम्मीद है हमारे जो क्लाइंट्स कमर्शियल को समझते हैं, कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, जो अपना पैसा सरमायाकारी करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, जिन्होंने किया भी हुआ ऑलरेडी, एक मुंह बोलता सबूत है बैरियर टाउन का कमर्शियल एरिया हमने मैक्सिमम कैप्चर किया आज की वीडियो के अंदर, जिसमें हमारे वो व्यूअर्स जो भी प्लान करते हैं कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट के लिए उनको भी बखूबी आइडिया हुआ होगा। ज़ाहिर बात है बिल्डिंग्स विद इन 4 to 5 ईयर्स के अंदर ही कंस्ट्रक्ट हुई हैं, और इसमें जो इस टाइम इन्वेस्टमेंट की थी लोगों ने, एक तो आई थिंक ये कमर्शियल लॉन्च हुआ था कोई 17 से 20 लाख रुपए में, जिसका आज का रेट आप 8 करोड़ रुपया कह रहे हैं। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट टाइम लेती है, कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट वैसे भी थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, लेकिन इसके अंदर गेन बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो हमारा आप लोगों से ज़रूर एक
मशवरा भी है कि आप लोग जब कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें तो इस टाइम देखें कि किस जगह के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर आपको अच्छा गेन मिलेगा। इसी तरह हमारी एक्सपर्ट ओपिनियंस हम देते रहेंगे। फैसल भाई हमारे साथ हैं, तैयब भाई को आज हमने इस वीडियो के अंदर थोड़ा इन नहीं किया, लेकिन तैयब भाई हमारे साथ अगले नेक्स्ट हमारा इसका बी पार्ट आएगा, जिसके अंदर हम आज तो हमने मैक्सिमम जो ऑक्यूपाइड एरिया है उसको कवर किया है, जिसमें हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि इन कमर्शियल्स के अंदर इस टाइम लिमिटेड सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आ जाती है तो वो मेरा ख्याल है फैसल भाई कितनी डिमांड होती है, जैसे कोई कमर्शियल लेट्स सपोज आ गया फॉर सेल, तो उसकी डील मैच्योर होने में कितना टाइम लग जाता है? हमारे क्लाइंट कहते हैं जी हम सोच रहे हैं, अभी कर रहे हैं, बताते हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि इन कमर्शियल की जब कोई ऑप्शन आती है तो उसकी ट्रांजैक्शन कितनी फास्ट हो जाती है? वैसे भाई अभी तो इस टाइम तो ये पोजीशन है कि अगर कोई बंदा सिर्फ हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि कोई बंदा हमें कमर्शियल कोड करे कि यार ये मेरा कमर्शियल भेज दो, क्लाइंट इतने के इसके लिए रेडी है इसको परचेज़ करने के लिए कि वो हर बंदा इस टाइम को कहता है कि यहाँ पे हमको मेरे को कमर्शियल अपॉर्चुनिटी मिले और हम इसको ख़रीदें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे ही हमें को कमर्शियल की आवाज़ आती है, कोई क्लाइंट्स बताते हैं कि हमारा कमर्शियल सेल कर दें, तो विद इन 10 डेज़ 5 डेज़ हमें उसके कमर्शियल की डील हमारी मैच्योर हो जाती है। वैसे भाई बिल्कुल ठीक हो गया फैसल भाई, बहुत आज डिटेल्ड में आपने हमें एक्सप्लेनेशन दी है, अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको हमारे साथ डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे सेक्टर ई और सेक्टर एफ के कमर्शियल, क्योंकि उस जगह पे कंस्ट्रक्शन काम है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कमर्शियल का, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सेक्टर ई और सेक्टर एफ के कमर्शियल्स कवर करेंगे और कोशिश करेंगे इंटरनल ब्लॉक से कमर्शियल को भी हम सेपरेटली कवर करें। और हमारे क्लाइंट्स जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बैरियर टाउन में, इस टाइम कमर्शियल के अंदर आना चाहते हैं, उनको हम मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे। वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म की हो चाहे लॉन्ग टर्म की हो, हम दोनों ऑप्शंस के अंदर आपको इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे। बेशक वो कंस्ट्रक्शन करके आगे आप कोई प्रोजेक्ट लाना चाहें अपना, उसके लिए भी हमारी तरफ से एनी टाइम हम उसकी मार्केटिंग के लिए अवेलेबल है। हमारे पास करंटली डिमांड रहती है और हम अपने क्लाइंट्स को उसमें असिस्ट करेंगे। अभी के लिए व्यूअर्स हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ नए एक कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।